बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? अगर आपको दो इक्वेशंस दी जाएं और उन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाए, तो इसका मतलब है जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकलेंगी वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब है वो जो एक्स और वाई का आंसर निकलेगा आप इन दोनों में से जिस मर्जी में पुट कर लें या दोनों में पुट कर लें तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, इसका मतलब है वो वैल्यूज़ इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। वही वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। ऐसी इक्वेशंस जिनको कंबाइन हम सिंप्लीफाई करें, उन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालें और उन दोनों का सोल्यूशन सेम हो, एक ही सोल्यूशन हो, तो उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। तो फर्स्ट ये टाइप है कि एक आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और दूसरी लीनियर के अलावा कोई और इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, जिसमें एक्स की पावर 2 होगी। तो इसमें आपने करना क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स की और वाई की पावर 1 है, वो लीनियर इक्वेशन, उसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लें। फ्रॉम 1 में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 - y। इसको इक्वेशन कौन सी नाम देते हैं? 3 का। लीनियर में से हमेशा वैल्यू निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट इन 2 में पुट कर देनी है। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें 5 - y का स्क्वायर -2y -14 = 0। तो यह आ जाएगा 5 - y का होल स्क्वायर ओपन कर लें a - b के फार्मूले से a² + b² -2ab, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 और y -2y -14 = 0। y² -10y और -2y -12y 25 - 14, ये आ जाएगा +11 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है y में। हमें x और y दोनों के आंसर चाहिए। इधर से y के आंसर निकालेंगे, फिर इसमें पुट करके y के x के आंसर निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक बन चुकी है 11। कुछ ऐसे फैक्टर चाहिए इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 12y और मल्टीप्लाई करके 11 है। तो y² -11y -y +11 = 0। इन दोनों में से y कॉमन है, y -11 रह गया, -1 कॉमन है, y -11 रह गया = 0। जब दोनों में से 1 कॉमन आ रहा हो तो साइन हमेशा इस टर्म का देखना है। इसके साथ माइनस है तो -1 आएगा। दोनों में से y -11 कॉमन आ गया, y -11 अंदर बच गया y -1 = 0। तो y -11 0 के इक्वल है, y -1 0 के इक्वल है। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 11 आ गई। हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली थी x और y दोनों की। तो ये तो y की जस्ट वैल्यू आई। हमने किया क्या, लीनियर में से x की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक में हमने पुट की, तो ये सारी इक्वेशन y में कन्वर्ट होगी। y की आसानी से वैल्यू निकल आई। अब यही वैल्यू y की थर्ड में पुट करके x निकाल देंगे। पुट y = 11 इन थर्ड इक्वेशन। 11 जब पुट करेंगे तो x = 5 - 11 आएगा और x की वैल्यू -6 आएगी। x की वैल्यू -6 कब आई? x की वैल्यू -6 उस वक्त आई जब y क्या पुट किया 11। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया कि x की वैल्यू -6 होगी तो y की 11 होगी। इसको भी हम थर्ड में पुट करेंगे। पुट इन थर्ड, तो x = 5 - 1, y की वैल्यू पुट की, x = 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आई कब? जब y की क्या पुट की? 1 पुट की। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। -6 और 11 एक ऑर्डर्ड पेयर है x और y का, और दूसरा क्या है 4 और 1। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें x और y दोनों की वैल्यू पावर 1 होगी। उसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी, x की या y की, और सेकंड में पुट कर देनी है। सेकंड में पुट करने से किसी एक वेरिएबल्स की 2 वैल्यू निकल आएंगी और दोनों बारी बारी थर्ड में पुट करेंगे और ऑर्डर पेयर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह। फर्स्ट आपके पास लीनियर इक्वेशन है, सेकंड क्वाड्रेटिक है। तो फ्रॉम 1 लीनियर में से वैल्यू हमेशा निकलेगी। 3x - 2y = 1 में से x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें। 3x = 1 + 2y, x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2y / 3। ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। इस थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू निकली है इसको सेकंड में पुट कर देंगे। पुट इन 2।
एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर 1 + 2y डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 1 + 2y डिवाइड बाई 3 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। 1 + a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 9 प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, y + 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम क्या आ गया 9 एलसीएम लें तो 9 के ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 1 + 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 टाइम्स, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये आ जाएगा 3 × y + 2y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, सिंपली एलसीएम लिया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9y स्क्वायर, 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 y स्क्वायर्स वाली टर्म लिख लें 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर y स्क्वायर 4 + 6 10 माइनस 9 1 4y + 3y 7y 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए, ऐड करने से 7 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करने से 7, मल्टीप्लाई करने से -8। y कॉमन आ गया y + 8 माइनस 1 कॉमन आ गया y + 8 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से y + 8 कॉमन है, अंदर रह गया y - 1 इज इक्वल टू 0। y + 8 को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से y की वैल्यू -8 आ गई, y - 1 को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू जस्ट नहीं चाहिए हमें, तो x की भी चाहिए, तो इसको पुट कर लेंगे इन थर्ड इक्वेशन। पहले y इज इक्वल टू -8 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -8 इन थर्ड इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1 + 2 × -8/3, x इज इक्वल टू 1 - 16/3, x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 - 16 - 15/3, x इज इक्वल टू -5। तो -5x की वैल्यू कब आई है? -5x की वैल्यू उस वक्त आई है जब हमने y क्या पुट किया -8, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। x -5 आता है कब? जब y की वैल्यू -8 होती है। अब दूसरी y की वैल्यू 1 पुट करनी इसी थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। पुट y इज इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाई 3, 3/3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 उस वक्त आई है जब y क्या पुट किया 1। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से भी डिनोमिनेटर में से x और y को ख़त्म करते हैं। पहले सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/x - 5/y इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम x y आ जाएगा, y 2 से मल्टीप्लाई माइनस x 5 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, 2y - 5x इज इक्वल टू 2xy, या फिर 2y - 5x - 2xy इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ये थर्ड कहाँ से निकली? 2 को सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर हमने ख़त्म कर दिया ताकि हमारे लिए वैल्यू पुट करना आसान हो जाए। और लीनियर हमेशा ये आपके पास लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये y की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, लेकिन इस टर्म में x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ये पावर 2 बन गई है इस टर्म की, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अब आपके पास फ्रॉम 1 x - y इज इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू निकाल लें 7 + y, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, क्योंकि थर्ड मैं इसको कह चुका हूँ, सेकंड को सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू अब थर्ड में पुट करनी है। सेकंड को तो सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो सेकंड की जो न्यू शेप है, न्यू इक्वेशन थर्ड बनी, अब उसमें वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट
x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में पुट कर लें 2y माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई माइनस 2y, एक्स की वैल्यू पुट कर लें 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 35 माइनस 5y माइनस 14y और माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y स्क्वेयर को पहले लिख लें, माइनस 5 और माइनस 14 माइनस 19 और प्लस 2 माइनस 17y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सब में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और 2y स्क्वेयर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये जस्ट बन जाएगा 2y स्क्वेयर 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है इन y। इसके अगर फैक्टर नहीं बनते तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या आएगा 17 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो y माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 35 2 टाइम्स 70 74 टाइम्स 280 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस 289 में से 280 माइनस तो 9 स्क्वायर रूट बाय 4 माइनस 17 प्लस माइनस 3 बाय 4। तो एक दफ़ा इसको प्लस साइन के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिखा, y इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस 3 बाई 2 3 बाई 4, एक दफ़ा आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 17 माइनस 3 बाई 4। तो ये बन गया माइनस 14 ओवर 4, 7 टाइम्स 2 टाइम, ये बन गया माइनस 7 बाई 2, y की एक वैल्यू माइनस 7 बाई 2 आ गई। y इज इक्वल टू माइनस 20 ओवर 4, तो ये बन जाएगा माइनस 5। इसकी वैल्यू को हमने उसमें पुट करना है जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी 4, पुट इन 4। पहले ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई था, वहाँ y की वैल्यू पुट कर लें, क्या आ जाएगा 7 माइनस 7 बाई 2, एलसीएम क्या आ गया 2, 14 माइनस 7 x, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी 7 बाई 2। ये x की वैल्यू 7 बाई 2 कब निकली, जब आपने y की वैल्यू क्या पुट की माइनस 7 बाई 2। तो एक ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 4, x इज इक्वल टू 7 प्लस y की वैल्यू माइनस 5, तो 7 माइनस 5 विच इज़ 2, तो x की वैल्यू एक 2 आ गई। कब आई, जब y की आपने क्या पुट की माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, फ्रॉम 2, इसका एलसीएम आ गया एक्स वाई, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई, ए वाई माइनस बी एक्स माइनस 2x वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 आ गई लीनियर में से। ये क्वाड्रेटिक है क्यों, क्योंकि y की पावर 1 y की पावर 1, लेकिन यहाँ पे इस पूरी टर्म में एक पावर x की एक y की, तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा लीनियर में से पुट फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो x की वैल्यू हमने थर्ड में पुट करनी है, क्योंकि ये सेकंड की ही सिंप्लीफाई फॉर्म है, इसको थर्ड में पुट करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई इन थर्ड। x की जगह पुट करनी है a वाई माइनस बी एक्स, a माइनस बी माइनस वाई, माइनस 2 y इंटू एक्स, a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा ए वाई माइनस बी ए या ए बी सेम है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी वाई, माइनस 2y को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2a वाई माइनस माइनस प्लस 2b वाई माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर, ये टर्म हो चुकी, a वाई और ये भी a वाई, ये 1 है, ये माइनस 2 माइनस a वाई आ जाएगा।
ये आ जाएगा बी वाई प्लस 2by प्लस 3by आ जाएगा, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म्स हमने लिख ली हैं। ये विदाउट y था तो इसको कांस्टेंट हमने कंसिडर करना है। 2y², इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3b माइनस a प्लस b² माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं बनते, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, y में फैक्टर नहीं बनते, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ y प्लस माइनस b का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर 3b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4ac कॉन्स्टेंट टर्म b² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 2a। y इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 3b प्लस a बन जाएगा। a को पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव है, a माइनस 3b प्लस माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और ab माइनस 8 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8b², माइनस 8 को माइनस ab से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8ab डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4। y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस ये बन जाएगा 9b² माइनस 8b² b² a² 6ab माइनस का और प्लस का 8ab प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। तो ये टर्म अगर हम देखें स्क्वायर रूट के अंदर वाली, ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल, y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव, y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू a प्लस a 2a माइनस 3b प्लस b माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4। दूसरी दफ़ा इसको y को नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, a माइनस 3b माइनस a माइनस b, अगर माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू a से कैंसिल माइनस 3b और प्लस b, सॉरी यहाँ a प्लस b था तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4b ओवर 4 से कैंसिल, तो y की एक वैल्यू माइनस b आ गई और यहाँ से 2 कॉमन लें, a माइनस b ओवर 4, तो y की जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आ गई a माइनस b ओवर 2। ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं y की। अब ये दो वैल्यूज़ y की आई हैं, हमें x भी चाहिए, तो y की ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, पुट इन 4। सबसे पहले ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 इन 4, x इज इक्वल टू था a माइनस बी माइनस y की वैल्यू पुट कर ले, a माइनस बी ओवर 2 इसका एलसीएम आ गया, 2a से मल्टीप्लाई हुआ 2a, b से मल्टीप्लाई हुआ 2b माइनस a माइनस b, x इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, तो 2a माइनस a माइनस 2b प्लस b माइनस b बाय 2, तो एक x की ये वैल्यू आई। ये वैल्यू x की कब आई? जब हमने y की ये a माइनस बी ओवर 2 पुट की। अब y की दूसरी वैल्यू पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन 4th, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस y की वैल्यू माइनस b, x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b, b से कैंसिल, तो x की वैल्यू a, x की वैल्यू a कब आई? जब b की वैल्यू y की वैल्यू हमने माइनस b पुट की। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए और यही इसका सोल्यूशन सेट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप जो है वो हम 2.7 एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।